ये आपको सही लगता है? क्योंकि आप हमेशा से आपने एक रैशनल की, लॉजिक की, कानून की बात की है, ये क्यों आपकी तरफ से इतने लर्नड लॉयर्स भी आपकी जमात से इसको एक रिलीजियस एंगल क्यों दे रहे हैं? अगर आपके मेरिट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको इनके पीछे छुपने की क्या ज़रूरत? I think that that's not an angle. That is basically the purpose and object of the trust. So when we talk about the trust and its functioning, तो वो सीरतुन नबी का डेफिनेटली उसमें जिक्र आता है, और बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी वाज स्पेसिफिकली उसमें ये कोर्सेज और ये उसमें किया, तो इट्स नॉट एंगलिंग, इट्स बेसिकली जो मकसद है या ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ ट्रस्ट उसके ऊपर बात होती है। अच्छा, उस पर आपको इंटरेस्टिंगली आज जो फैसला आया है उसमें भी उन्होंने सूरह बकरा का फैसले में हवाला दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि इसी तरह से जो रिश्वत का पैसा है वो भी उसी तरह से मोमिनों पर हराम है और उसकी भी वही रेपरकशंस हैं। तो आपको एक तरह से उसका जवाब भी आपको मौजूद अदलिया ने दिया है। इस दफ़ा लग नहीं रहा है कानूनी फैसले, मतलब उसमें मजहबी, उस पर कुरानी भी रेफरेंस है, कई सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के भी रेफरेंस हैं। ये फैसला उतना कच्चा है आपके व्यू में जितने पहले थे और आप बड़े उसके ऊपर पुरअज़्म थे कि वो उड़ जाएंगे? ये आपको लगता है उड़ जाएगा? ये इस फैसले में बुनियादी तौर पे जो एलिगेशंस हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ, बाकी तो ज़ाहिर है 8 मुल्ज़मान थे, सिर्फ 2 को सज़ा हुई है, बाकी मुल्ज़मान तो हैं नहीं, मफरूर है, मफरूर आए, उनको पीओ डिक्लेयर कर दिया गया। उसमें यह है कि फाइनेंशियल गेन और नेशनल एक्सचेकर को लॉस। अब ये 2 बुनियादी बातें। करेक्ट। अब इन 2 बातों में पहली बात तो ये है कि अभी तक ये रिकॉर्ड पे नहीं आया है पूरे जजमेंट में, आपने भी इसको गो थ्रू किया है। जी। कोई ऐसा अकाउंट नंबर आपने देखा है जिसके जरिए पैसे बुशरा बीबी और इमरान खान के ज़ाती अकाउंट्स में गए हैं? ट्रस्ट मनी इज़ समथिंग एल्स। ट्रस्ट मनी जो होती है वो तो ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टी है या ट्रस्ट के जो भी पैसे हैं, ना वो किसी ट्रस्टी के बेनिफिट में जाते हैं, ना ट्रस्टी उसको यूज़ कर सकता है, ना फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है, ना पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करता है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब ये बातें नहीं हैं तो वो जो पैसे आए वो कहाँ पे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, दे आर लाइंग इन द स्टेट बैंक, वो स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, जो कि 20-24 अरब रुपये का उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है। सो 1% का नुकसान जो है वो स्टेट रियासत ऑफ पाकिस्तान को नहीं हुआ, और 1% का फ़ायदा इमरान खान और बुशरा बीबी ने नहीं लिया। तो ये फिर उनको खिलाफ जो है वो केस क्या है? वो कहते हैं अगर वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के वहां पर सेटल करने में ना लगते, अगर वो डायरेक्ट एक्सचेकर में आते तो उनको अब कहाँ हैं जो अक्यूज्ड हैं? मैं अर्ज करूं कहाँ हैं अब? अभी आप फरमा रहे हैं, आपके ख्याल में? आप नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, आई एम इन्फॉर्मिंग यू कि स्टेट बैंक में सुप्रीम कोर्ट ने पैसा ट्रांसफर किया अलॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट। ये जो नेशनल एक्सचेकर को अब देखिए, रियासत पाकिस्तान के नुकसान की बात की जाती है, रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसा जजमेंट यूके कोर्ट्स का या पाकिस्तानी कोर्ट्स का नहीं है जिसमें ये पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर भेजा गया हो। अब इस केस को स्टार्ट करने वाले इसमें मियां नवाज शरीफ तो वकील हैं, तो डेफिनेटली ही विल रिस्पॉन्ड टू दैट। वन हाइड पार्क जो हसन नवाज हैं, उन्होंने अली रियाज को 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी, 18 अरब रुपए में बेची। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का वहाँ पे वो सिविल लाइबिलिटी का वो एक केस तहकीकात शुरू हुई। मीनवाइल वहाँ पे सोलिसिटर्स करते हैं वो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वकील ने आपस में कोई प्रॉपर्टी लेनी देनी है तो वी विल गो थ्रू, इनकी अपनी फर्म होगी, मेरी अपनी फर्म होगी, और वो उस पर करेंगे, तो ये डील रिवोक होगी। पैसा जो है उन्होंने कहा जी कंट्री ऑफ ओरिजिन में वापस भेजेंगे। एनसीए ने मलिक रियाज साहब के साथ एक डील की और उसमें एक नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज एनडीसी किया कि ये आप जो मलिक रियाज साहब ने जो पैसे थे वो मलिक रियाज साहब के पास वापस आए। मलिक रियाज साहब ने वो सुप्रीम कोर्ट की लाइबिलिटी के लिए सेटल किया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कैबिनेट का, उस वक्त की कैबिनेट का टोटल रोल ये था कि जो एनडीसी था, नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज, उसको रेक्टिफाई किया। अब अगर ये कहते हैं कि वो गलत हुआ, ओके हम मान लेते हैं आपने वो गलत हुआ था, उसके बाद 2022 से तो आपकी कैबिनेट आप खोल दीजिए, आपने क्यों नहीं खोला? वो पैसे जो हैं वो पाकिस्तान में आए, बिल्कुल आए, अभी स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, तो नुकसान कहाँ पे हुआ है? वो कहते हैं उनको इजाफी देने पड़ते हैं ना, 190 मिलियन पाउंड उस वक्त स्टेट बैंक अगर आता तो जो सुप्रीम कोर्ट वाली यहाँ की सेटलमेंट है उसके लिए ही वुड हैव पेड एक्स्ट्रा मनी, और वो नुकसान है। दैट इज बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड मलिक रियाज ना, वो आपका और हमारा केस नहीं है। हमारा केस तो वेरी सिंपल है कि मॉनेटरी गेन क्या है, नेशनल एक्सचेकर को लॉस क्या है, और ये जो आप मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कह रहे हैं, क्या रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है? बाकी चीज़ें तो जो जज साहब हैं, आई डोंट वांट टू बी पर्सनल, 2005 में क्लियरली 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 86 में नाज़िम सिद्दीकी साहब ने, ही हैज़ हेल्ड हिम कि ही इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब,
बिकॉज ही डिड सम मिसचिवियस एक्शन, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग ऑन रिकॉर्ड है।